now I am going to start the next tense, future perfect tense. Future perfect tense is used to express an action. कि future perfect tense का इस्तेमाल किया जाता है बयान करने के लिए एक्शन को या काम को that will be finished before some point in the future, जो कि मुकम्मल या ख़त्म हो जाएगा एक मखसूस वक्त से पहले मुस्तकबिल में. सम पॉइंट का मतलब किसी एक मखसूस वक्त की बात हो रही है. एक तो इसका ये यूज है. दोबारा से इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ कि एक ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में मुकम्मल हो जाएगा एक मखसूस वक्त से पहले, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसका एक और यूज भी है, एंड टू गेस, और आपने अंदाजा लगाना है अबाउट एक्शंस व्हिच कंप्लीटेड इन द पास्ट, उन एक्शंस के मुतालिक जो कि मुकम्मल हो गए हैं माजी में, लेकिन आप अंदाजा लगाएंगे. अगर आपको याद हो तो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म में भी मैंने आपको ये यूज बताया था कि ऐसा काम जो कि अभी जारी है और आप उसका अंदाजा लगा रहे हैं. जैसे लेट्स से आप कमरे में हैं, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, आपको नहीं पता, आप कहते हैं बाहर बारिश हो रही होगी. ये अब आपका अंदाजा है, ठीक है. और अगर आप कहते हैं बाहर बारिश हो रही है तो ये यकीनन इसका मतलब है कि आपको इसका कंफर्म है. तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन बन जाती है कि जो माजी में एक्शन हुआ है आपने उसका अंदाजा लगाना है कि हुआ है या नहीं हुआ है. अभी हम इसको आगे एग्जांपल्स में जाके देखते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. सो यहाँ पर अब आपको विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है. देखिए हैव और हैज प्रेजेंट में होते हैं. जैसे अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, ठीक है. अगर मैं पास्ट में कहूंगा आई हैड अ कार, और अगर मैं फ्यूचर के बारे में कहना चाहूँ तो आप कहूंगा आई विल हैव अ कार. तो ये बेसिकली वही समझ लें रूल है हैव और हैज का, जो कि सिंपल हम यूज करते हैं. कोई चीज जो आपकी पोजेशन में हो तो यहाँ पर हेल्प वर्ब्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होते जा रहे हैं. तो अभी विल हैव के साथ हमें अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है. ओके अब यहाँ पे भी कुछ कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस हैं. देयर आर सम कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस वी कैन यूज इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस सच एज, आप यूज कर सकते हैं बिफोर से पहले, बाय टुमारो कल तक, बाय 7 o'clock 7 बजे तक, नेक्स्ट मंथ, अंटिल, टिल, इसका मतलब लिया जाता है तक के लिए, ठीक है. तब तक भी आप कह सकते हैं, खाली तक भी कहा जा सकता है. अभी आप इनका यूज देखेंगे इन एग्जांपल्स में तो आपको खुद ब खुद बेहतर अंदाजा होगा. जैसे आप पहली एग्जांपल देखें, आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क टिल 11 PM, कि मैं रात 11 बजे तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा, ठीक है. अब ये एक्शन जो है वो मुकम्मल होगा एक मखसूस वक्त से पहले. तो ये जो 11 PM है ये वो एक सम पॉइंट है मुस्तकबिल में जब ये एक्शन मुकम्मल होगा. तो इस तरह से आपने इसका यूज करना होता है. ही विल हैव कुक्ड फूड बिफोर द लंच टाइम, कि दोपहर के खाने के टाइम से पहले वो खाना पका चुका होगा. शी विल हैव वॉश्ड क्लोथ्स अंटिल द सनसेट, कि गुरूब आफताब तक वो कपड़े धो चुकी होगी. आई विल हैव रीच्ड कराची बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है. जैसे अगर आज आप सफर कर रहे हो थोड़ा सा गाड़ी पे या ट्रेन या बस पे तो आपको इतना टाइम लग जाता है, तो आप कहेंगे कल इस वक्त मैं कराची पहुंच चुका हूँगा या पहुंच चुकी होंगी. सो आई विल हैव रीच्ड कराची बाय दिस टाइम टुमारो. ही विल हैव गॉट रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि इस साल के आखिर तक वो रिटायर हो चुका होगा, ठीक है. तो ये एक्शन मुस्तकबिल में होगा और एक सम पॉइंट जो कि वक्त का है उससे पहले. शी विल हैव डन शॉपिंग बिफोर ही रीचेस, कि वो शॉपिंग मुकम्मल कर चुकी होगी उसके पहुंचने से पहले. अच्छा जब दो फ्यूचर एक साथ आते हैं ना, ये थोड़ी सी बात आपने समझनी है. तो जो सेकंड पार्ट होता है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है. ये उर्दू में भी अगर आप कभी गौर कीजिएगा, अक्सर औकात कोई फोन पे बात कर रहा हो, कोई बात आपसे पूछ रहा हो तो आप कहते हैं अच्छा मैं जब आऊंगी ना फिर मैं आपको आके बताती हूँ. तो ये मैं आऊंगी या आऊंगा फिर मैं आपको बताता हूँ. तो ये जो पहला पार्ट है ये तो फ्यूचर का है कि व्हेन आई विल कम बैक होम. अब जो सेकंड पार्ट है ये दोबारा से ये नहीं होगा व्हेन आई विल कम बैक होम देन आई विल टेल यू. ये इस तरह से होगा व्हेन आई विल कम बैक होम देन आई टेल यू, ठीक है. तो सेकंड पार्ट जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है फर्स्ट फॉर्म में. तो जब भी दो फ्यूचर इस तरह से आपने एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना होते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शी विल हैव डन शॉपिंग बिफोर ही रीचेस, उसके पहुंचने से पहले. स्टूडेंट्स विल हैव पास्ड ग्रेजुएशन बाय 2025, के स्टूडेंट्स पास कर चुके होंगे ग्रेजुएशन 2025 तक. ही विल हैव गॉट मैरिड आफ्टर 2 years, के 2 साल बाद उसकी शादी हो चुकी होगी. अली विल हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस टिल जून, के अली जून तक नया कारोबार शुरू कर चुका होगा. दे विल हैव ईटन मील अंटिल 9 PM, कि वो रात 9 बजे तक
खाना खा चुके होंगे। सो ये एक्शन जो है वो मुस्तकबिल में एक मखसूस वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएगा, उसके लिए आप विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखें गेसिंग अबाउट एक्शंस, कि आपने अंदाजा लगाना है कामों के मुतालिक कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि माजी में मुकम्मल हुए हैं। जो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म थी वो अभी जो जारी है उनका अंदाजा लगाया जा रहा है। अब जो आप अंदाजा लगाने लगे ये माजी में हुए, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, ही विल हैव गॉन टू स्लीप एट दिस टाइम। ठीक है, आप रात को कहीं किसी को याद आता है कि अच्छा फलां को फोन करना है, आप कहते हैं आप तो वो सो चुका होगा, हो सकता है ना भी सो रहा हो। ठीक है, ये तो आपका अंदाजा है ना कि रात ज्यादा होगी, तो आप कहते हैं अब तक तो वो सो चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्लीप एट दिस टाइम, इस वक्त तक वो सो चुका होगा। दे विल हैव रीच्ड बैक होम। ठीक है, इसकी भी मैं आपको रियल एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, जैसे कोई घर से मेहमान आते हैं, वो चले जाते हैं, कोई चीज उनकी रह जाती है, तो आपको अचानक याद आता है, तो आप कहते हैं वो उनको फोन करें, तो आप कहते हैं अब तक तो वो घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये रियल लाइफ में आपकी ये टेंस का यूज होता है। ये कोई एग्जांपल्स मैं आपको इधर उधर से नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपनी जुबान को भी एनालाइज करें कि किस टेंस को आप कब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इंग्लिश के साथ जब आप उसको रिलेट करना शुरू कर देंगे तो आपको टेंसेस का इस्तेमाल करना और आसान लगेगा। ओके, पाकिस्तान विल हैव वन द मैच। ठीक है, ये उसी तरह की सिचुएशन है कि आप मैच देख रहे थे, अचानक कोई काम आ गया, अब मजीद आप बाखबर नहीं है, अब आपसे कोई पूछता जी क्या बना मैच का, तो आप कहेंगे यार पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, क्योंकि आपको लग रहा था अच्छी मतलब परफॉर्मेंस थी, फेवरेबल सिचुएशन थी, तो उसके मुताबिक आप कह रहे हैं। इट्स लेट, शॉप्स विल हैव क्लोज्ड। जैसे अचानक ही रात देर के कोई शॉपिंग का प्लान बनता है, तो आप कहते हैं अब तो देर होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये आप अंदाजा लगा रहे हो सकता है दुकानें कुछ खुली भी होगी, लेकिन आपने अंदाजा लगाया कि दुकानें बंद हो चुकी होंगी। शी विल हैव वेकन अप टिल नाउ, कि वो अब तक उठ चुकी होगी। जैसे सुबह में आप किसी के बारे में कहते हैं उसको फोन कर लें, तो आप कहते हैं सॉरी, हो कहते हैं नहीं, अब तक वो उठ चुकी होगी। तो ये हमारे रियल लाइफ की इस तरह के सेंटेंसेस का यूज बिल्कुल किया जा रहा होता है। आई थिंक शी विल हैव लेफ्ट जॉब, कि मेरा ख्याल है वो नौकरी छोड़ चुकी होगी। शी विल हैव स्टिच क्लोथ्स, वो कपड़े सी चुकी होगी। फ्लाइट विल हैव टेकन ऑफ, के जो फ्लाइट है वो प्रवास कर चुकी होगी। गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड, मेहमान आ चुके होंगे। सो ये आपने अंदाजा लगाया कोई ऐसा एक्शन जो कि माजी में मुकम्मल हुआ है। अब हेल्प वर्ब्स जो है यहाँ पर बेसिकली विल हैव है, तो शेल हैव जो है वो भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको जिस तरह मैंने पहले भी फ्यूचर टेंस में ही बता दिया था कि शेल जो है वो अब हम यूज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको भी इस कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप जस्ट विल हैव को यूज करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना यहाँ पे ही शीट के साथ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि विल हैज क्यों नहीं हो सकता। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब दो हेल्प वर्ब्स आते हैं ना एक साथ, जैसे विल बी इससे पहले आ चुका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला मेन हेल्प वर्ब है वो विल है, बी नहीं है, बी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर भी यही सीन होगा कि असल में जो आपका विल है ये मेन हेल्प वर्ब हैव नहीं है, अदरवाइज तो आप कहेंगे ये तो शी विल हैज होना चाहिए था, तो शी विल हैज नहीं होगा, शी विल हैव ही होगा, सबके साथ विल हैव ही आएगा। ये अक्सर का स्टूडेंट्स ऐसी सोच में पड़ जाते हैं। ओके, सो वॉन्ट हैव इसकी नेगेटिव फॉर्म है विल नॉट की, ये हमने फ्यूचर टेंस में भी देखा था, और हैव जो है वो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल हैव बॉट अ न्यू कार अंटिल नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने तक वो नई गाड़ी खरीद चुके होंगे। तो जब आप इसको नेगेटिव करेंगे तो दे वोंट हैव बॉट अ न्यू कार अंटिल नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने तक वो नई गाड़ी नहीं खरीद चुके होंगे। विल दे हैव बॉट अ न्यू कार अंटिल नेक्स्ट मंथ, देखिए हैव उधर का उधर ही है, आपने असल में सिर्फ विल को चेंज किया है सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने में, कि क्या वो क्या अगले महीने तक वो नई गाड़ी खरीद चुके होंगे। और यही बात अगर आप जोर देते हुए पूछें वॉन्ट दे हैव बॉट अ न्यू कार अंटिल नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने तक वो नई गाड़ी नहीं खरीद चुके होंगे, तो आपने सिर्फ विल को वॉन्ट किया है और बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज ही है। सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका भी यूज है। देखिए हर टेंस की सिचुएशन है। रियल लाइफ में अब आपको देखना है कि जब आप किसी जगह पर इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो सिचुएशन के मुताबिक फिर आप उस टेंस को यूज करते हैं। बट वंस अगेन आई रिपीट के जो मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि जो पहले तीन टेंसेज है ना वो सबसे बुनियादी हैं। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस, उनके ऊपर आपकी 100% ग्रिप होनी चाहिए, उनके तमाम यूज का आपको अंदाजा होना चाहिए। अब जो बाकी टेंसेज हैं ये सिचुएशनल है, ये डिपेंड करता है किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपको यूज करने पड़ जाए, लेकिन उतने नहीं जितने पहले तीन टेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है।